आइए हम अपनी अपनी बाइबल में से पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 निकालें। पौलुस का कुरिन्थियों का पत्र दोष दूर करने वाला है। कुरिन्थियों की कलीसिया में असंख्य समस्याएं थी। वे जो खलोए के घराने के थे, उन्होंने पौलुस को कुरिन्थियों की कलीसिया के बहुत सारी बातों को पहले से बता दिया था। समस्याओं का एक भाग उनमें पाया जाने वाला फूट था, जो कि कलीसिया के अंदर ही थी, क्योंकि वे कई प्रकार के छोटे छोटे मत, छोटे संप्रदायों के कारण बंट रहे थे, आपस में गुटबंदी कर रहे थे। वे कहते थे कि मैं पौलुस का हूं, मैं पतरस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं। और पौलुस ने कहा कि यह सांसारिकता का चिन्ह है। मसीह बटा नहीं था। वे सेवक जो उनमें वचन की सेवकाई करते थे, उनके पास होड़ करने वाली सेवकाई नहीं, परंतु संपूरक सेवकाई होनी चाहिए थी। और हमें कलीसिया को तथा कलीसिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं को होड़ करने वाली सेवाओं के बदले पूरक सेवा के रूप में देखना चाहिए। मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि हमारी कलीसिया वास्तव में अन्य किसी चर्च से होड़ कर रही है, न ही इसे अन्य कलीसिया से होड़ ही करनी चाहिए। हम तो दूसरी कलीसियाओं के लिए संपूरक होने चाहिए और उस भाग या अंश को भरना चाहिए जिसे वे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वे हमारे भाग या अंश को भर देते हैं जिसे हम नहीं कर सकते। और इस प्रकार कलीसियाओं को कभी होड़ करने वाली नहीं, बल्कि संपूरक होना चाहिए। फिर भी कुरिन्थियों की कलीसिया इस होड़ में गिर चुकी थी। छोटे से होड़ करने वाले समूह मसीह की देह को विभाजित कर या बांट रहे थे, जो कि सांसारिकता का चिन्ह था। अब अध्याय 4 के अंत के साथ पौलुस ने उनको सुधारने का काम वास्तव में पूरा किया, यहाँ तक कि उसने उन्हें गुटबंदी के प्रति झिड़का, जो कि कलीसिया के अंदर थी। और अब वह और भी अधिक गंभीर एवं जटिल समस्याओं को निपटने में आगे बढ़ता है, अनैतिकता की समस्याएं जो कि कलीसिया के अंदर मौजूद थी। पहला पद, यहाँ तक सुनने में आता है। ये वाक्य साधारण तो उड़ती खबर वास्तव में यहाँ तक सुनने में आता है, अर्थात ऐसी अफवाह फैल रही है, या अन्य शब्दों में यह सामान्य ज्ञान के रूप में मैं बोल रहा हूं कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। इसलिए वहां कुरिन्थ की कलीसिया में एक मनुष्य अपनी सौतेली मां, अपने पिता की पत्नी के साथ व्यभिचार में लिप्त था। और कुरिन्थियों की कलीसिया उनकी इस कहासुनी को सुलझाने में उलझी थी कि मैं कैफा का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं, क्योंकि उन लोगों ने कलीसिया में एक ऐसी दशाओं को होने दिया था। सच्चाई में तो वे इस सच्चाई में घमंड से भर गए थे कि वे देह के अंदर ऐसी बातें चलने देने को सहन कर सकते थे। उनका इस प्रकार का घमंड करना उनकी दृष्टिकोण का उदारीकरण था, जैसा कि दुर्भाग्यवश आज कई कलीसियाएं अपने उदारवादी विचारों पर घमंड करती हैं। दूसरा पद, तुम घमंड करते हो। वास्तव में तो तुम इस दशा के प्रति अपनी उदार मनोवृत्ति पर घमंड कर रहे हो, और तुम शोक तो नहीं करते अथवा इस दशा पर शोकित नहीं होते जो विद्यमान थी, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। पद 3, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं। पौलुस कहता है, मैं तो पहले ही अपना मन बना चुका हूं, और मैं तो पहले ही से इस दशा का दंड दे चुका हूं। और वो आगे चौथे पद में लिखता है कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठा हों, तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। यीशु ने कहा, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, तब तू अपने भाई के पास जा और उससे समझौता कर ले, और यदि वह तुझे ग्रहण करता है, तब तो तूने अपने भाई को जीत लिया। परंतु यदि वह तुझे स्वीकार न करे, तब तू अपने साथ कुछ गवाहों को लेकर जा, और तू उसके पास जा, जिससे कि पाप से निपटा जा सके। परंतु यदि वह गवाहों को स्वीकार नहीं करता है, तब तो उसे बहिष्कार कर दे। अब वह तेरे लिए एक मूर्ति पूजक या निकम्मा ठहरे। पहला विचार हमेशा उस भाई के लिए आता है जो कलीसिया के अंदर पाप में है, कि वह सुधारा जाए। पहले उस सुधारने की खोज में लग पड़ना, सबसे पहले तो बुरी दशा में सुधार लाने में लग पड़ना। पौलुस ने गलातियों को उत्साहित किया और कहा, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो।
इसलिए उस भाई के संबंध में जो पाप में गिर चुका है, पहला कर्तव्य यह है कि उसके पास नम्रता की आत्मा में जाना, उसकी दशा के प्रति शोकित होना, प्रभु के साथ सही चाल चलन में उसे सुधारने की भरसक कोशिश करना। फिर चाहे उसे सदस्यता से निकाल ही क्यों न दिया जाए, इसमें सुधारने का विचार ही निहित होता है। इसलिए यहां तक कि इस भाई के लिए पौलुस कह रहा है, मैं पहले ही न्याय कर या आज्ञा दे चुका, उसे बाहर करो। शरीर के विनाश के लिए उसे शैतान को सौंप दो, उसकी देह के विनाश के लिए नहीं, पर शरीर के काम के विनाश के लिए, अर्थात यह कि शरीर के अनुसार चलने वाला जीवन नष्ट हो सके, यह कि उसे कलीसिया की संगति से निकाले जाने से वह उस पाप की गंभीरता को जानेगा जिसे वह कर रहा है, अर्थात उसे कलीसिया के जीवन एवं कलीसिया के अंदर मसीह के जीवन से विमुख या बहिष्कृत कर देना है। परंतु उसे बाहर निकालने के पीछे भी विचार यह था कि उसके शरीर का यह काम नष्ट किया जाए कि अंततः वह कलीसिया की संगति पाने के लिए सुधर सके। और यह मूलभूत दृष्टिकोण हमेशा सुधार के लिए ही रहा है, क्योंकि यह यीशु मसीह का कार्य है कि जो खो गया है उसे ढूंढे और बचाए। और कलीसिया को इस प्रकार का होना है जब हमें कलीसिया के अंदर ऐसे मामलों से निपटना हो। और फिर ऐसे समय होते हैं जब हमें गंभीर नैतिक समस्याओं से निपटना पड़ता है, जहां हमें लोगों से कहना पड़ता है कि वे कैलवरी चैपल लौट कर न आए। आप उस समय तक वापस लौट कर न आए जब तक कि आप अपने जीवन में इस समस्या का निवारण न कर लें। परंतु इसमें सुधार का विचार निहित होता है। अब उन्हें शैतान को सौंपने में क्या निहित होता है, वह भी शरीर के विनाश के लिए, मैं पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हूं। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए एक दो व्यक्तियों के लिए कहता है। उनमें से एक हिमेनियुस है, जो कि एक दोगले चरित्र का था, इसमें शंका नहीं। और पौलुस ने कहा कि उसने उसे शैतान को सौंप दिया जिससे कि वह सीख सके कि निंदा न करे, और इसलिए वहां उन्हें छत्र या छतरी से बाहर रखकर, जो कि कलीसिया को ढांप रही है, जिससे कि शैतान आप ही उन्हें नीचा दिखाए और इस प्रकार के पाप का अंतिम परिणाम देखें और उनके जीवन में पाप होने देना या उनके जीवन में पाप करना जारी रहना उन्हें शरीर के विनाश तक आने दे। आपको मालूम, कभी कभी व्यभिचार के लिए अति उत्तम इलाज यह है कि वे दोनों व्यक्ति जो इस कुकृत्य में सम्मिलित हैं, उन्हें आपस में विवाह कर लेना चाहिए। आपको मालूम, शैतान आपको आपके सोचने से बाहर बहका सकता है। आप सोचते हैं, उफ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता, ओह ये तो मेरे जीवन का प्रेम है, ये तो युगों का प्रेम है, ओह यह मेरा है। ऐसे व्यभिचार करने वालों को विवाह करने दें और वे जान लेंगे कि वे दोनों एक दूसरे के बिना कहीं अच्छी तरह से रह रहे थे। ये एक बड़ा झूठ है जिसे शैतान ने उनके मनों में डाला था। इसलिए इस मामलों पर ऐसों का बहिष्कार शरीर के विनाश को आरंभ करता है। उत्तेजना, मोहकता, संपूर्ण बात का सम्मोहन सभी का नाश करता जाता है। और पौलुस की फटकार, ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन, न्याय के दिन में उद्धार पाए। 6 पद, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। सच्चाई यह है कि तुम इस बात पर फूल उठते हो और इस तथ्य पर घमंड भी करते हो। तुम जानते हो तुम इस प्रकार की बातों को ग्रहण कर सकते हो, यह अच्छा नहीं। पौलुस ने यही कहा। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? खमीर को स्त्रियां गूंधे हुए आटे में मिलाकर खमीरी रोटी पकाने में उपयोग किया करती थी। वे हमेशा बचे हुए आटे की एक लोई बचाकर रख लेती थी कि नए गूंधे आटे को खमीरा किया जा सके। और पवित्र शास्त्र में खमीरी को हमेशा बुराई के भाव में उपयोग किया गया है, क्योंकि खमीरीकरण की प्रक्रिया वास्तव में तो एक सड़ने की प्रक्रिया है। सड़ाव की प्रक्रिया से हवा जो इसके अंदर जाती है, और थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे आटे को खमीरा कर देता है। थोड़ा सा आरंभ पूरे आटे में प्रक्रिया करता और उसे खमीरा बना देता है। और ये पाप की एक उत्कृष्ट तस्वीर है कि कैसे बुराई के छोटे से क्षेत्र को अनुमति देना, सहते रहना, फिर यह शरीर के संपूर्ण जीवन में व्याप्त हो जाती है। यह पूरे शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। 7वां पद, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। अब यहाँ पौलुस फसह की तस्वीर लाता है, जो कि अखमीरी रोटी का पर्व था।
फसह की तैयारी करने में, अर्थात 14 अप्रैल, यहूदी खमीर की तलाश में अपना पूरा घर छान मारते थे कि यदि घर में किसी प्रकार का खमीर हो तो उसे दूर कर दें। और फिर वे फसह के पर्व को मनाने के लिए बिना खमीर की रोटियां पकाते थे, जिसे चपटी रोटी या फुल्का के नाम से भी जानते हैं, जो खमीर रहित होती है। खमीर एक प्रकार का पाप माना जाता था और इसलिए फसह का पर्व अखमीरी रोटी का पर्व था और इसे अखमीरी रोटी के पर्व के नाम से जाना जाता था। यीशु मसीह के कारण एक सुंदर रूप सम्मिलित है, जिसका फसह बिना पाप बलिदान हुआ। और इस प्रकार खमीर पाप से जुड़ा है और पाप में पुराना जीवन। अब कलीसिया में से खमीर को मिटा दो, शुद्ध कर डालो, जिससे कि हम ताजा नया गूंधा हुआ आटा बन जाएं, ताकि तुम अखमीरी बने रहो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है हमारे लिए बलिदान हुआ है। इसलिए हमारा फसह मसीह, एक वह जिसमें फसह का संपूर्ण दृश्य पूरा होता है, अखमीरी रोटी, तोड़ी गई रोटी और सब कुछ, वहां संपूर्ण सुंदर चित्रण है। हमारा फसह मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। 8वां पद, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से। कलीसिया के अंदर ये एक प्रीति भोज होगा, पुराने खमीर से नहीं और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। जब हम एक साथ मिलते या इकट्ठे होते हैं तो आओ हम ईमानदारी के साथ एक दूसरे से मिलें। आओ हम सच्चाई से एक दूसरे के साथ मिलें। आओ हम सत्य निष्ठा और सत्य में आराधना करें। मसीह की देह के अंदर हम में द्वेष नहीं होना चाहिए, हम में अनबन नहीं होनी चाहिए, दुष्टता नहीं होनी चाहिए। परंतु जब हम आराधना करने के लिए एक साथ जमा होते हैं तो प्रभु के सामने हमारे हृदय शुद्ध होने चाहिए। पद 9, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। अब पौलुस की एक पत्री में बताता है जिसे उसने कुरिन्थियों को लिखी थी, जो कि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसे पहला कुरिन्थियों कहते हैं, परंतु वास्तव में यह दूसरा कुरिन्थियों है, या फिर कहीं इससे बढ़कर। हम नहीं जानते कि उन्हें पौलुस ने कितने पत्र लिखे थे, परंतु उसने एक पत्री का संदर्भ दिया है जिसे वह उन्हें पहले ही लिख चुका था। वह कहता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। 10वां पद, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। अब पौलुस यहाँ कलीसिया में हमारी संगति और संसार में हमारी ज्योति के बीच में एक पक्का अलगाव और अंतर कर रहा है। कलीसिया के अंदर हमें न तो व्यभिचारियों, न लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों के साथ संगति करनी है। कलीसिया के बाहर हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो व्यभिचार से भरा पड़ा है, लोभी लोगों से भरा पड़ा है, मूर्ति पूजकों से भरा पड़ा है। और मसीही जीवन को कभी भी एक मठवासी जैसा जीवन नहीं होना चाहिए। एक शुद्ध जीवन जिया जाए, इसके लिए परमेश्वर ने कभी यह नहीं चाहा कि आप किन्हीं ऊंची दीवारों के पीछे मठ में बंद हो जाएं और संसार से अलग अपने आप को कर लें। परमेश्वर का इरादा यह है कि तुम उस जगत की ज्योति बनो और प्रकाश को पैमाने के नीचे या दीवारों के पीछे मत रखो, पर इस संसार में चमको कि वे जो संसार में हैं उन्हें प्रकाश मिले। इसलिए जबकि मैं संसार के साथ बर्ताव कर रहा हूं, तब मुझे उन लोगों से भी बर्ताव करना है जो अनैतिक हैं, जो लोभी हैं और जो मूर्ति पूजक हैं। परंतु जब मैं कलीसिया में आता हूं और परमेश्वर के लोगों से एक साथ मिलता हूं, तब मुझे एक पूर्ण भिन्न वातावरण में मिलना चाहिए। वहां पवित्रता होनी चाहिए, एक साथ मिलने वाली देह के अंदर शुद्धता होनी चाहिए। अब ये एक रुचिकर बात है कि पौलुस इन 3 बुनियादी पापों की सूची देता है: व्यभिचार, लोभ और मूर्ति पूजा। जब आप व्यभिचार पर दृष्टि करते हैं, ये आपके विरुद्ध वास्तव में पाप है। ये एक पाप है जिस पर वास्तव में मतलब का चिन्ह लगा है, परंतु ये किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ उठाना है, उनके प्रति केवल यौन संतुष्टि के लिए सोचते रहना, एक व्यक्ति के रूप में वास्तव में उसकी कुछ भी चिंता न करना, परंतु केवल यह कि अपनी हवस पूरी करना। वे एक वस्तु बन जाते हैं, इसलिए दूसरे व्यक्ति के प्रति वास्तव में पाप है, एक पाप जिस पर स्वार्थ द्वारा चिन्ह लगा है। लोभ निश्चय ही पूर्णता स्वार्थी, लोलुपता या लिप्सा है, अर्थात वह वास्तव में केवल अपने लिए प्राप्त करना या मैं जैसे चाहूं अपने लिए प्राप्त करना है। परंतु मूर्ति पूजा परमेश्वर के विरुद्ध पाप है।
अर्थात यह कि परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना करना। जब एक व्यक्ति एक मूर्ति की स्थापना करता है तो हम इसे लकड़ी या चांदी या सोने से खोदकर एवं गढ़कर बनाई गई किसी आकृति के रूप में ही ना सोचे, क्योंकि एक व्यक्ति अपने लिए किसी कार या एक बगीचा या भवन को मूर्ति बना सकता है, या ये उसके लिए मूर्तियां बन सकती हैं, उसकी पूजनीय वस्तुएं बन सकती है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि कितने लोग भवनों को ही अपनी पूजनीय वस्तु मूर्ति बना लेते हैं। जब हमने एक छोटे से चैपल से कुछ दूरी पर दूसरी जगह स्थान परिवर्तन किया तो वहां ऐसे लोग थे जिनकी आशंकाएं थीं। अरे बाप रे, इस चैपल को बदलना, अरे यहीं तो मैंने उद्धार पाया था, अरे आप नहीं जानते हम इस स्थान को छोड़ नहीं सकते। आओ हम 3 तंबू बनाएं और ठीक यहीं टिक जाएं, यहीं तो परमेश्वर मुझसे मिला था। जब कभी एक व्यक्ति एक मूर्ति, एक प्रतिरूप बनाता है तो सबसे पहले तो ये संकेत देता है कि उसने परमेश्वर की उपस्थिति की सच्ची चेतना अपने जीवन के अंदर खो दी है, और इसलिए ये उस बात का एक स्मरण दिलाता है जिसे मैंने एक बार अनुभव किया था। पुराने नियम में जब हिजकिय्याह राजा बना, इज़राइल मूर्ति पूजा में लीन हो चुका था। हिजकिय्याह एक सुधारक था और उसके कार्यों में से पहला कार्य यह था कि उन बाग बगीचों को कटवा दे जिनमें इज़राइली झूठे देवी देवताओं की उपासना किया करते थे और उनकी मूर्तियां स्थापित कर लेते थे, और जो विभिन्न प्रकार की वेदियां देवी देवताओं के लिए इज़राइल में बनाई गई थी उसने उन्हें तुड़वा दिया। और तब वचन कहता है, जंगल में मूसा ने जो पीतल का सांप बनवाया था उसने उसे टुकड़े टुकड़े करवा दिया और उसने कहा, नहुशतान। आपको मालूम, जब मरुस्थलीय जंगल में इज़राइलियों की छावनी में विषैले सांपों की विपत्ति आ पड़ी, तब मूसा ने जंगल में उस सांप की प्रतिमा बनाकर टंगवाई थी। और जब विषैले सांप लोगों को काटने लगे और वे मरने लगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पीतल का एक सांप बना और छावनी के ठीक बीच में उसे एक ऊंचे खंबे पर लटका दे, और जिस किसी को सांप ने काटा हो, यदि वे उस खंबे पर टंगे सांप को देखें तब वह बच जाएंगे। पुनः यीशु मसीह की एक अत्यंत सुंदर तस्वीर, जब स्वयं यीशु ने निकोदेमुस से कहा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। इसलिए सांप पाप का प्रतीक है। पीतल का सांप पाप के न्याय का प्रतीक है, क्योंकि पीतल न्याय के दंड का तगमा या पदक है, सांप पाप का चिन्ह है। इसलिए यीशु पर दृष्टि करना और यह देखना कि मेरे पाप का न्याय किया जा चुका है, अब मेरा पाप मुझे मार न डालेगा, यह मुझे नाश न करेगा, पर चूंकि यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए उसको देखने के द्वारा मैं जीवित रहूंगा। परंतु लोगों ने जिस सांप को देखा उसे किसी के द्वारा रखा गया था, और धीरे धीरे समय बीतते ये एक मूर्ति बन गई, और लोग उस पीतल के सांप को देखने जिसे मूसा ने जंगल में बनवाया था, उससे देखने के लिए वे तीर्थ यात्राएं करने लगे, और ये एक पूजनीय वस्तु बन गई। और इसलिए हिजकिय्याह ने इसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए, और उसने कहा, नहुशतान, जिसका इब्रानी में अर्थ है पीतल की एक वस्तु। यह कोई देवता या ईश्वर नहीं, यह परमेश्वर का प्रतीक नहीं, यह तो मात्र पीतल की एक वस्तु है। और जब हम भवनों से जुड़ने लगते हैं तब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह पत्थर की वस्तु है, एक लकड़ी की वस्तु है, यह मात्र एक इमारत या भवन है, और इसलिए हमें उससे इस कारण जुड़े नहीं रहना चाहिए कि यह वह स्थान है जहां परमेश्वर से मेरी भेंट हुई थी। आप देखिए, प्रत्येक दिन मुझे परमेश्वर के साथ ताजा अनुभव होना चाहिए, और यह सच्चाई है कि मैं एक मूर्ति खड़ी करना चाहता हूं। इसका अर्थ है कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना को खो दिया है। मैं वापस किसी को प्राप्त करने में लगा हूं जिसे मैंने खो दिया था, और अब स्मृति चिन्ह को स्थापित करके उसे पुनः पाने का प्रयास कर रहा हूं। मूर्ति पूजा परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, परंतु फिर भी जबकि मैं संसार में हूं, मैं ऐसे लोगों के साथ मिलता जुलता हूं, मुझे उनसे मिलना तो पड़ेगा। मैं ऐसे व्यक्ति से जो पंसारी के सामान की दुकान से सामान खरीद कर बाहर निकल रहा है, ये नहीं कहता कि क्या तुम्हारा जीवन परमेश्वर के समक्ष शुद्ध है। अब मैं ये नहीं जानता कि जब तक मुझे मालूम न हो जाए कि आपने नया जन्म पाया है, तब तक मैं आपको अपना सामान छूने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं संसार में हूं और मुझे संसार के लोगों के बीच में रहना है। मैं इसे मानूंगा कि कई समयों पर यह मुझे अच्छा नहीं लगता, और ऐसे भी समय आते हैं जब मैं निष्कपटता से इसे घृणा करता हूं। जब कुछ लोगों के मुंह से गंदी बात निकलती है, तब स्पष्टता से मैं घृणा करता हूं।
जब वे अपनी मोरी का ढक्कन खोल देते हैं और उसे कमरे से होकर निकलने देते हैं, तब ये मुझे घृणित लगता है। जब मैं किसी रेस्तरां में बैठा हूं और लोग खुलकर पीते, छिछोरापन करते, इससे मैं घृणा करता हूं। और ऐसा क्यों है जिन्हें वे हमेशा अपने कंधों के ऊपर ओढ़ा करते हैं? मैं आपको बताता हूं कि वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वे ऊपर की वस्तु की बदबू को स्वयं नहीं सूंघना चाहते। परंतु यह पूर्णतः दूसरों का ध्यान न रखने वाली बात है। परंतु मैं संसार में रह रहा हूं और मैं इससे बच निकल नहीं सकता, और परमेश्वर का इरादा भी यह नहीं कि मैं गतिहीन होकर इससे बच निकलने का प्रयास करूं। अब मैं मानूंगा, मुझे वास्तव में एक ऐसा किस्सा बताने की ललक थी। चलो हम सब मिलकर चलें और कैरिबियन सागर में एक द्वीप खरीद लें और फिर वहां पूर्ण रूप से एक मसीही समुदाय हो। आपको मालूम, जहां बच्चे बिना किसी जेल, किन्हीं पुलिस विभागों के बड़े हो सके। इनकी वहां कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सब वचन के सिद्धांत के अनुसार रहते और महज एक प्रेमी समुदाय होता। ओह, मैं अपने नाती पोतों को सड़कों पर, कारों पर जाते देखूंगा, जहां कोई काष्ठफल उन्हें नहीं लुभाएगा या जबरदस्ती उनका दुरुपयोग नहीं करेगा। हमारा संसार किस दिशा की ओर जा रहा है, ये मुझे चिंतित कर देता है, और मैं अक्सर ही अपने में सोचा करता हूं, इससे बच निकलना ही मेरे लिए अच्छा होगा। परंतु परमेश्वर का इरादा नहीं था कि हम इस संसार से बच निकले, और यह कि पृथ्वी पर हमारा एक छोटा सा स्वर्ग हो। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो कि पाप से भरा है। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो पाप द्वारा भ्रष्ट हो चुका है। परंतु हम उसे एक नगर की बाट जोते हैं जिसकी नींव है और जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर स्वयं है, और हम यहाँ मात्र यात्री हैं। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे हैं। इन दिनों में से एक दिन हम राज्य में जाएंगे, और यह एक सुंदरता और आनंद मनाने का स्थान होगा। और पवित्र शास्त्र कहता है, और बच्चे सड़कों पर खेलेंगे और भयभीत न होंगे। परंतु अभी नहीं, हाँ, अब तक नहीं। मैं इससे बच नहीं सकता। मुझे इस अंधेरे स्थान के लिए एक ज्योति बनना चाहिए। 11वां पद। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकार, व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। यह एक भिन्न भाव है। यदि वह मनुष्य कलीसिया में है और वो भाई कहलाता है, और फिर भी वह व्यभिचारी है, या वह लोभी है, या वह एक मूर्ति पूजक है, या एक झूठ बोलने वाला, या एक पियक्कड़, या एक लुटेरा है, तब तो मुझे उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, और ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। वाक्य इन्हीं बातों की ओर महत्व देता है, क्योंकि आप ही देखिए, मिडिल ईस्ट की पूर्वीय परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खाना मतलब उस व्यक्ति के साथ एक बन जाना होता है, क्योंकि उसके समाज में सामान्यतः उसकी मेज पर शोरबे का एक सामूहिक कटोरा होता है और एक सामान्य पाव रोटी जिसमें से खाने वाले पीते और खाते हैं। और इस प्रकार आप उस पाव रोटी में से टुकड़ा तोड़ते और उसे शोरबे में डुबोते और फिर दूसरे व्यक्ति के पास आगे बढ़ा देते, और इस प्रकार मेज के चारों ओर जितने जन एक साथ खाने को बैठे हैं वे भी इसी प्रकार से रोटी में से तोड़कर एवं शोरबे में डुबाकर खाते हैं जो कि मेज के बीच में रखा होता है। ऐसा करके आप एक ही पाव रोटी और एक ही कटोरे में से खाते पीते हैं। यह मुझे आपके साथ एक बना देता है, क्योंकि रोटी जो कि समीकारी बन जाती है और मेरे शरीर का अंग बनती है, वह आपके शरीर में समीकारी होती और आपके शरीर का भी भाग बन जाती है। इस प्रकार एक ही रोटी है जो कि पोषण कर रही है और हम दोनों का सदृशीकरण कर रही है। इसलिए मैं आपका अंग बन जाता हूं और आप मेरे अंग बन जाते हैं, और वे इसे इसी के समान देखते हैं। एक साथ खाने के द्वारा हम एक साथ जुड़ जाते हैं। इसी कारण यहूदी कभी अन्य जातीय के साथ नहीं खाते। वह कभी नहीं चाहेगा कि एक अन्य जाति के साथ एकाकार हो या एक समान बन जाए। इसलिए यदि कलीसिया के अंदर एक मनुष्य व्यभिचारी है, एक अंधेर करने वाला या लोभी या एक मूर्ति पूजक, एक पीने वाला या ऐसा ही हो, तब उसके साथ निकट संबंध न रखें। आपको उसके साथ निकट की सहभागिता या संगति नहीं रखनी चाहिए। 12वां पद। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। परंतु कलीसिया के अंदर हमारे पास न्याय करने का एक निश्चित पैमाना होना चाहिए। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। पौलुस पुनः उस कौटुंबिक व्यभिचारी को बता रहा है
जिसका अपने सौतेली मां से अनैतिक संबंध था।